दावे सनातन के, दावे हिंदू धर्म के और वादे हर मंदिर को बचाने के। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले से जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक तरफ सरकार मंदिर बनाने के दम भरती है तो दूसरी तरफ उसी सरकार के रसूखदार नेता पर लगा है साक्षात मां सरस्वती के मंदिर पर बुलडोजर चलवाने का गंभीर आरोप। मामला सिरमौर जनपद के ग्राम पंचायत मोहरवा 481 का है, जहां सालों पुराना ग्रामीणों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मां सरस्वती का मंदिर जमींदोज कर दिया गया है। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि राजनीतिक रसूख से लैस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वर्तमान सरपंच कोमल त्रिपाठी पर लगे हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि सत्ता की हनक और राजनीतिक संरक्षण के दम पर प्रशासन को गुमराह करके इस पवित्र मंदिर को ढहा दिया गया है। ये वो पावन स्थान है जहां पिछले 40 सालों से एक ग्रामीण हर नवरात्रि में मां दुर्गा की स्थापना करते आ रहे थे। पास में ही स्कूल है जहां के मासूम बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले मां शारदे के दर्शन करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। पीढ़ियों पुरानी इस विरासत को, ग्रामीणों की भावनाओं को सत्ता के अहंकार में चूर बुलडोजर से रौंद दिया गया है। गांव वालों का साफ कहना है कि बीजेपी सरकार एक तरफ हिंदुओं के साथ होने की बात करती है तो दूसरी तरफ उनके अपने ही कार्यकर्ता आस्था का कत्ल कर रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने अब सीधे सीधे प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। साफ लफ्जों में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते इस मामले का सही निराकरण नहीं हुआ, अगर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो समूचे क्षेत्र की जनता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगी और चक्का जाम करेगी। देखना होगा कि क्या प्रशासन इस दबदबे के आगे झुकेगा या मां सरस्वती के भक्तों को इंसाफ मिलेगा। कहाँ नाम अपना के? मेरा नाम रीतू तिवारी है। गांव कौन? मोहरवा 481। ये क्या मामला है? या मंदिर गिरावा का सरस्वती के? ये हमारे 40 साल पहले कुछ, जैसे हम तो मान लीजिए 15 साल आए हुए यहाँ। हाँ। मेरी शादी हुई यहाँ। हाँ। तो जब से हम आए तो देखे ये मंदिर यहाँ वो डोल है ना। हाँ। यहाँ यानी जो ग्रुप के बच्चे थे, यानी लड़के बड़े बूढ़े सब थे, तो यहाँ दुर्गा माता की प्रतिमा रखी जाती थी, सरस्वती माता की मूर्ति भी रखी हुई थी कि विद्यालय में यानी माता के साथ सरस्वती माता की पूजा होती थी, सभी लोग उत्साह करते थे। तो ये था कि पहले तो ऐसे पंडाल बनाकर करते थे तो बारिश होने लगती थी तो परेशानी होती थी, तो सब लोग गांव अभी हम गांव में घूमे हैं। कुछ ग्रामीणों को कहना है कि सरपंच जो यहाँ के हैं कोमल त्रिपाठी जी, ये राजनीतिक संरक्षण के चलते और बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब उनका क्या है, उनका कहना है कि मंदिर बन रहा है तो सरकारी जन, मगर ये है कि यहाँ पहले से जो बना हुआ था उनको हम ही लोग इन सरपंच बनाए, तो क्या हम लोग को पता था कि ऐसा वो करेंगे? कि पहले तो बोल रहे थे कि हाँ हम सरपंच हो जाएंगे तो मंदिर का निर्माण करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। नहीं तो अब मैं क्या बताऊँ। प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? प्रशासन से ये चाहती हूँ कि यहाँ विद्यालय में, हमारे विद्यालय में लड़के लड़कियाँ जो पढ़ने आते हैं तो माता जी की जो प्रतिमा बनी हुई थी तो उनका सहयोग, यानी मंदिर बने यहाँ। शासन जो मंदिर बना था, बच्चे यानी जो लड़के हैं हमारे यहाँ के तो मेहनत मजदूरी कर इसमें सब लोग पैसा लगाए थे, तो उसका मंदिर का निर्माण पुनः होना चाहिए। अगर प्रशासन आपके हिसाब से काम नहीं करती तो हम कलेक्टर के पास जाकर धरना धर कर बैठेंगे। हाँ, ये बताइए इतना काहे परेशान है अपना? परेशान माता की खेती मैंने दर्शन कर रहा है, कोनो लड़कियन के स्कूल पढ़ रहे, स्कूल बंद नहीं के कारण कि लड़कियन के पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, तो बंद रहा पूजा पाठ 9-10 के भीतर कहना 10-11 बजे स्कूल आ गए। कलेक्टर साहब को अपना कहा कहे चाहिए थे? कहा चाहिए थी कि मंदिर माता के हमारे बनाए। क्या नाम अपना के? अमरेश तिवारी, ग्राम मोहरबा 481 का मैं निवासी हूँ। मामला क्या है खरिया? यहाँ का मामला ये है कि कलेक्टर साहब हैं, हमारे तो सुनने में आए थे कि ये मंदिर गिराने के मामला आया था, लेकिन गुमराह करके ये लोग मंदिर गिरा दिए। एक कम से कम 40 साल पुराना पे मंदिर है और इन्होंने, कलेक्टर साहब नहीं थे पे जब गिराया गया, और यहाँ पे नायब तहसीलदार लोगों को कहना है कि प्रशासन को गुमराह करके धोखे में रखकर ये मंदिर भगवान का गिराया गया। क्या सही है? जी हाँ, पहली बार जब आए थे तो इन्होंने बोले थे कि इसका सीमांकन होगा, इसके बाद जो होगा सो होगा, लेकिन सीमांकन अभी तक हो नहीं पाया है। इसकी स्कूल की चारों तरफ मैदान
आपने यूज में लाए हुए हैं। और ये बताइए, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि इसका सही निराकरण हो और इसका सीमांकन हो जाए। और ये कोई नहीं था तो इसका गेट वगैरह सब तोड़ दिए हैं, जो कि अगर प्रशासन आप लोगों की आपके हिसाब से मदद नहीं करती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा ये कदम होगा कि हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और वहाँ पर घेराव करेंगे। क्या नाम अपना के? मेरा नाम है पवन तिवारी। ये क्या समस्या है मंदिर गिरावा का? समस्या ये है कि यहाँ पे मंदिर गिराया गया। हम लोग भी बोले कि चलिए ठीक है, जब आप मंदिर गिरा रहे हैं हाँ तो मंदिर गिरा दीजिए, हाँ। इसमें से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कलेक्टर साहब मौखिक में आदेश किए, लेकिन उनके पास आदेश जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ के भी हमारे जाने जाते हैं, तहसील के नायब तहसीलदार मैडम ममता पटेल जो हैं, उनके पास भी फुल तहसीलदार हैं, तो उनके पास भी ये नहीं है लिखित आदेश, न नोटिस है, न नोटिस जारी की गई। यहाँ गेट तोड़ा गया, मंदिर तोड़ी गई। तो मतलब ये है, अभी हम कई ग्रामीणों से चर्चा किए हैं जी तो ग्रामीणों ने बताया है कि प्रशासन को, तहसीलदार को, माननीय कलेक्टर महोदय को गुमराह करके हाँ ये कुछ राजनीतिक संरक्षण के चलते कुछ लोगों ने मंदिर गिरवाने में खास योगदान रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल इसमें राजनीतिक एक विरोध ही किया गया है भाई। वो सामने पे लड़ नहीं पाए, सरपंच साहब, राजनीतिक विरोध किया गया और उनको कलेक्टर साहब को गुमराह करके और मंदिर तोड़वा दी गई। लोग कहते हैं कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी हैं। हाँ, आरएसएफ में उनकी लड़की जुड़ी हुई है जो सरपंच है वर्तमान में। हाँ। सरपंची वो चलाने आती। नाम क्या है सरपंच का? कोमल त्रिपाठी। सरपंची वो कभी यहाँ रहती नहीं है, उनको कॉलेज का स्टेटमेंट दिखवा दिया जाए और यहाँ का भी तो समझ में आ जाएगा अधिकारियों को भी कि वो कितना यहाँ रहती हैं और कितना वहाँ रहती हैं कॉलेज में। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? प्रशासन पे मैं ये चाहता हूँ कि उचित इसका निर्णय और इसकी जांच की जाए, इसका सीमांकन किया जाए। नहीं तो यहाँ पे हम लोग 10-20 लोग जो भी हैं तो आत्मदाह करेंगे। उसकी जवाबदारी हमारे रीवा जिला के कलेक्टर महोदय को और तहसीलदार साहब को, सबको इसकी भुगतान भरना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे आत्मदाह करेंगे पूरे। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक